नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण भाग में। दोस्तों, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे जो पेपर 1 के अंतर्गत आता है। और इसमें हम 30 प्रश्नों को जो अलग अलग विषय से संबंधित होंगे, जैसे पॉलिटी से भी क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होगा, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन होगा। इस तरह 4-5 सेक्शन से संबंधित हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है वीवी गिरी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप आसानी से जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका सरदार पटेल। पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार पटेल। तो ये भी फैक्ट आपको क्लियर रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें हमको गंगा को ध्यान रखना है। गंगा जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो जीवनदायिनी रेखा नदी होगी वो हो जाएगी गंगा। सही उत्तर है इसका। इसी तरह बिहार के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो गंगा ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है भारतीय संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? तो पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर। पूर्व का मैनचेस्टर हो जाएगा कानपुर। सही उत्तर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पश्चिम का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिम का मैनचेस्टर अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा पश्चिम का अहमदाबाद। अहमदाबाद राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है सरदार पटेल। तो इंडिया विंस फ्रीडम आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। अगर गांधी जी की पुस्तक आप जानते हैं, गांधी जी का पुस्तक हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये हो जाएगा गांधी जी का पुस्तक। अगर जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक बताया जाएगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। यह भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 19 जो है ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। आपको ये भी याद रखना है कि कहां से कहां तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, कहां से कहां तक जैसे आर्टिकल 14 से 18 तक जो है समता के अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक की गई है। इसी तरह जो है आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार
जो है, अगर आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जाएंगे, इसके संदर्भ में आर्टिकल 32 में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है बेतवा। तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। अगर आगरा की बात की जाए, आगरा, तो आगरा है यमुना के किनारे स्थित है। कानपुर, बनारस, वाराणसी प्लस इलाहाबाद, ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। यहां तक कि हरिद्वार भी हो जाएगा। ये सभी जो है आपको गंगा के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राज्यपाल पूछा है तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत में किसी भी राज्य की होने वाली है वो हो जाएगी सुचेता कृपलानी, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट वुमेन सीएम, वुमेन सीएम। अगर गवर्नर की बात की जाएगी तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी जो है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी, फर्स्ट वुमेन पीएम। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में भाग लेने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत ही चारों फैक्ट आपको याद होना चाहिए, काम आ सकता है। क्वेश्चन 9 है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, कथक। तो कथक जो है ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का डांस है? उत्तर प्रदेश का डांस है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाएगा भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगर सेकंड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाए आपसे, सेकंड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो ये हो जाएगा पद्म, पद्म विभूषण। सेकंड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्म विभूषण में 3 पार्ट है। पद्म पुरस्कारों में पहला नंबर पर पद्म विभूषण है, दूसरा नंबर पर पद्म भूषण है, तीसरे नंबर पे पद्म श्री है, तीसरे नंबर पे है पद्म श्री। ये भी याद होना चाहिए कि पद्म पुरस्कार जो है सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के, ये आपको याद होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति हो जाएंगी, अध्यक्ष। और भारत की किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला भी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विच सिटी इज नोन एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत का आध्यात्मिक राजधानी कौन सा शहर है? तो आध्यात्मिक जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी वाराणसी। भारत की आध्यात्मिक राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज कंसिडर्ड होली इन हिंदुइज्म? हिंदू धर्म में कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है? तो हिंदू धर्म में जो पवित्र नदी मानी जाती है वो हो जाएगी गंगा। सर्वाधिक पवित्र गंगा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल अगर पूछी जाए तो आनंदीबेन पटेल हो जाएगा।
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। अगर आपको कोई इसमें फैक्ट गलत लग रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, तो ऑप्शन के अनुसार जो है सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो है राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा तो हिंदी होगी उत्तर प्रदेश की, और सेकंड नंबर की भाषा जो है उर्दू होगी। सेकंड नंबर की भाषा कौन सी होगी, उर्दू, सेकंड नंबर की उर्दू होगी और फर्स्ट नंबर की हिंदी होगी। विच स्टेट इज कॉल्ड द हार्ट लैंड ऑफ इंडिया, भारत का हृदय स्थल किसको कहा जाता है, तो भारत, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को जो है हृदय स्थल कहा जाता है भारत का। अगला प्रश्न, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया, तो ताजमहल आप जानते हैं बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, ये जो है शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये जो है आपके गरम दल के नेता हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, तो ये जो है गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। विच सिटी इज फेमस फॉर चिकन एम्ब्रॉयडरी, चिकन कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है वाराणसी। ये प्रश्न जो है आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है एकदम नया है और आपको खुद जो है रिसर्च करके बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है, इसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे क्या होगा। वैसे जो है हम इसका सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको टेलीग्राम चैनल टारगेट विद नीतीश में हम डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न काफी आसान है, इसको भी आप ही बताएंगे। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कौन सा त्योहार प्रकाश का पर्व कहलाता है, ये भी आप बताएंगे। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो का मंदिर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल किस जगह पे स्थित है, ताजमहल जो है किस जगह पे स्थित है, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो है ये आपका यमुना के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे जो है कौन कौन से शहर स्थित है, पटना है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, जिसको प्रयागराज के नाम से अब जाना जा रहा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। Who gave the slogan give me blood I will give you freedom, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, चीनी का कटोरा जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है, चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, भारत का शुगर बाउल किस राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हरियाणा। इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं। Which state has the largest number of लोकसभा सीट,
भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो भारत में लोकसभा की सीटें जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक है, 80 सीट है। बिहार में कितनी सीट है? बिहार में जो है लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं, ये याद होना चाहिए आपको। अब इसी तरह प्रश्न बन सकता है कि यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403 विधानसभा की सीट है, ये याद होना चाहिए आपको। हु एस्टेब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? फॉरवर्ड वाली ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देखिए लाला लाजपत राय जो हैं इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो यूपी जीडीसी एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए काफी उपयोगी है। तो इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। कैसा लगा आपको एपिसोड और जितने प्रश्नों का उत्तर मैंने छोड़ा है उसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। मैं जो है 2 घंटे के बाद जो है कमेंट सेक्शन में जो है उन प्रश्नों का उत्तर खुद भी बता दूंगा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, नमस्कार।